हे दोस्तन, वेलकम टू आदि एक्सप्लेन्स पीके। यहां मिलता है सबसे इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन। चलो शुरू करते हैं। आई सी एवरीथिंग। सो व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 7 आ चुका है, जिसके अंदर इन्फिनिटी ऑर्टोन की वापसी हुई है एंड ये एक नए पावर अपग्रेड के साथ आया है जिसको देख कर ही मजा आ गया। एंड अब जो ये एक नया वर्जन हमें देखने को मिला है, मेरे ख्याल से इसी वर्जन को टोनी स्टार्क क्रिएट करना चाहता था। तो ये हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर ज़ैंडार पे हमला करता है, जहां पर जो नोवा कॉर्प्स रहते हैं वो अपने नोवा प्राइम को ये बात इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद नोवा प्राइम ये आदेश देती है कि सब उस सेफ जगह लेकर जाओ। लेकिन तभी उसे ये बात पता चलती है कि ये मॉन्स्टर यूनिवर्सल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के जरिए ही आया है, इसीलिए ये लोग ट्रैवल करके कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। कि तभी वहां पर कैंग की शिप क्रैश लैंड करती है और उसमें से कैप्टन कार्टर निकलती है, जो कि कहती है कि मेरा नाम है कैप्टन कार्टर और हमें तुम्हारी मदद करने दो। यहाँ पर नोवा प्राइम पूछती है कि हमसे क्या मतलब है। कि तभी हमें वहां पे बर्डी दिखती है, जिसको हम लोगों ने सीजन 3 के एपिसोड 4 में देखा था, जो कि असल में हॉवर्ड डक एंड गार्सी लुइस की बेटी है, जिसने जन्म लेने से पहले ही काफी सारे विलन्स के छक्के छुड़ा दिए थे। वही सेकंड नंबर पे एंट्री होती है काहोरी की, जिसको हम लोगों ने सीजन 2 में देखा था। जिसके बाद से पहले एक्सीडेंट की एंट्री होती है व्हाट इफ सीरीज के अंदर, जो कि है स्टॉर्म, जिसके पास न्योनिर भी है। सो बेसिकली ये स्टॉर्म नहीं बल्कि थॉर है, लेकिन इसको हम स्टॉर्म ही बोलेंगे। इसके बाद ये चारों उस मॉन्स्टर की ओर चार्जिंग करते हैं, जहां पे काहोरी अपने पोर्टल्स खुल के जा रही होती है, वहीं पे बर्डी उड़ के जाती है, लेकिन जो अपनी कैप्टन कार्टर रहती है वो दौड़ के जाती है, जिसमें काहोरी भी इसकी मदद करती है। वहीं ऊपर से स्टॉर्म अपने लाइटनिंग पावर से उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल रही होती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बर्डी लेजर से अटैक कर रही होती है, वहीं कैप्टन कार्टर सीधे उसकी आर्क की ओर चार्जिंग कर रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जंप लगाकर स्टॉर्म को कहती है एक पुश देने। यहाँ पे स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत से एक पुश देती है, जो कि इतना पावरफुल रहता है कि कैप्टन कार्टर इस मॉन्स्टर के एक आंख से घुस के दूसरे आंख से निकलती है। एंड जब वो लैंड करती है तो वहां पे बाकी सर्दी आ जाते हैं, जिसके बाद से नोवा प्राइम उसको थैंक यू कहती है। तभी आसमान से 3 शार्ड्स गिरते हैं, जिसको देख के स्टॉर्म कहती है कि लगता है कि स्केलेटी ने क्रैक आ गया। बट कैप्टन कार्टर उन शार्ड्स को उठाकर कहती है कि ये ऑब्जर्वेशनल पेन से गिरे हैं एंड वॉचर इसको रोका नहीं, इसका मतलब कि वॉचर शायद तब कोई खतरे में होगा। एंड इसके बाद से ये लोग मीटिंग बैठाते हैं कि किसी तरीके से ये लोग वॉचर की मदद करेंगे, बट इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये लोग 5th डायमेंशन में नहीं जा सकते थे अपने इस शिप के मदद से। कि तभी बर्डी एक आइडिया देती है कि इन शॉट्स का इस्तेमाल करके हम जा सकते हैं। इसके बाद बर्डी लग जाती है काम में और वो उस शिप को अपने हिसाब से बनाने में लगती है, जिसमें ये शार्ड डालकर उस शिप को 5th डायमेंशनल जाने लायक बना सके। एंड फाइनली वो इसको कंप्लीट भी कर देती है, जिसके बाद वो ये कंक्लूड करती है कि ये काफी यूनिवर्स में अब तक सबसे टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है। जिसके बाद से ये लोग ट्रैवल करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी फुस हो जाता है और ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि स्टॉर्म कहती है कि अगर टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ तो हम मैजिक से ट्राई करते हैं, जहां पे वो अपने म्यूनिर का इस्तेमाल करके उस शॉट से मारती है और बाईफास्ट करने की कोशिश करती है, जो कि 5th डायमेंशन में जा सके। बट इसमें वो विफल होती है, जिसके बाद से ये लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो यहाँ पे काहोरी बताती है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसा बंदा था जो कि वॉचर के ऑब्जर्वेशनल प्लेन तक गया था। एक्चुअली में जितने भी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बनते हैं वो अपने यूनिवर्स के सारे लाइफ फॉर्म को खत्म करके ऑफलाइन हो जाते हैं या फिर एक अलग ही मोड में चले जाते हैं, बट उनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशनल प्लेन में नहीं गया था इस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के जैसे, जो कि उनमें से कोई भी वॉचर की आवाज को नहीं सुन पाया था। पहले तो सब इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अगर वॉचर को बचाना है तो उसके रेल में जाना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की मदद लगेगी। यहाँ पे जो कैप्टन कार्टर रहती है वो भी हाँ में जवाब दे देती है और कहती है कि हम लोग कल सुबह निकलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जगी हुई रहती है कि तभी स्टॉर्म आके कहती है कि मुझे तो कभी नींद नहीं आती है, लेकिन ये पहली बार है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है जन से पहले। कुछ सीरियस बात है तो बताओ। जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है कि लास्ट टाइम जब हम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से लड़े थे तो बहुत ही मुश्किल से जीते थे, लेकिन इस बार हम कम टीम के
साथ जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे स्टॉर्म समझ जाती है कि कैप्टन कार्टर को ये डर है कि इसके टीममेट में से किसी को कुछ हो जाएगा, जिस पर वो ये कहती है, इब देखो, हम कोई भी रास्ता इससे नहीं चुनते हैं क्योंकि हमें वो आसान लगता है, हम वो रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें वो रास्ता चुनना है एंड चलना है क्योंकि वही सही है, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो सही है। वॉचर हमारा दोस्त है एंड उसको बचाने के लिए हमें जाना ही होगा, चाहे खतरा किसी भी लेवल का हो। जिस पर कैप्टन कार्टर हाँ कहती है और फिर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स में जहाँ पे इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन अपना राज कायम कर है और सारे लाइफ फॉर्म को वहां पर खत्म कर देता है, जिसके बाद से वो ऑफलाइन वहां पे फला रहता है कि तभी पीछे से कोट खुलता है एंड उसमें से कैप्टन कार्टर आती है एंड फिर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें उस शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मौजूद रहते हैं, जहाँ पे बर्डी अपने पेरेंट्स यानी कि डार्सी एंड डक से बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे शॉर्ट्स को होना चाहिए था, बट वो वहां पर नहीं होता है। वो रेड अलर्ट करती है एंड सब बुलाते नहीं बताती है कि कैप्टन कार्टर अकेले ही चली रही। जिसके बाद से ये लोग भी उस यूनिवर्स में चले जाते हैं जहां पर इनको कैप्टन कार्टर का टूटा हुआ शील्ड मिलता है, जिससे इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन ने कैप्टन कार्टर को मार दिया, और उसके बाद से ये लोग हमला करने लगते हैं इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन की ओर। इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन कोई हमला नहीं करता है एंड कहता है मेरी बात तो सुनो, लेकिन ये लोग सुनने को राजी नहीं थे। जिसके बाद से इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उन लोगों को स्लो डाउन कर देता है एंड कहता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ एक चुटकी में खत्म कर सकता हूं। सबसे पहले ये बात जान लो कि तुम्हारे दोस्त को मैंने नहीं मारा है, बल्कि उसको कोई वॉचर ले गया है। जिसके बाद से ये लोग कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई वॉचर इंटरवीन किया है, इसका मतलब कैप्टन कार्टर सही रास्ते में जा रही थी, लेकिन अब हम उस तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है। जिसके बाद से वो इन्फिनिटी ऑल्ट्रॉन कहता है कि किसने कहा। फिर वो दिखाता है कि उसके पास आखिरी शॉट है जिसको वो क्रश कर देता है एंड फिर उसको क्रश करके एक नया पावर पा लेता है एंड कहता है कि अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद ये उन लोगों के शिप में जाता है और उसको अपग्रेड कर देता है इस लायक कि वो 5th डायमेंशन में जा सके, और ये लोग उस जर्नी में निकल जाते हैं, जिसके आगे की कहानी हमें अगले पार्ट में पता चलेगी, जिसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसी रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।